यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में खासतौर से भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जबकि अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। इन सब के बीच हम ग्राउंड जीरो से लगातार जनता का मिजाज आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर कौन सियासी सैर करने वाला है, इसको लेकर खैर की जनता अपना मन बना चुकी है और उनको दिलेर में भी दिखाई देने लगा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व सांसद रामबीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन से राजनीतिक घरानों से आने वाली डॉक्टर चारू कैन चुनावी मैदान में। जाट बहुल इलाके में सुरक्षित सीट पर किसका प्रभाव? आपको बताते चले कि अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर तकरीबन 1.25 लाख के आसपास जाट वोटर हैं और फिर उसके बाद ब्राह्मण वोटर्स आते हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं का इस सीट पर कोई खास असर नहीं है। दावे कोई कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन खैर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30,000 के आसपास है। यानी खैर विधानसभा में जाट, ब्राह्मण और दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब चूंकि 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो उसमें साफ है कि जाट मतदाता बीजेपी के साथ रहा और अब उपचुनाव में जो स्थिति बन रही है उसमें 70 से 30 का मसला बन रहा है। यानी कि 70% जाट वोट बैंक भाजपा के साथ जा रहा है और तकरीबन 30% जाट वोट सपा प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन के साथ भी नजर आ रहा है। दरअसल उसकी बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर चारू कैन के ससुर तेजपाल सिंह गुड्डू जाट बिरादरी से आते हैं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और खैर में राजनीति में अच्छी खासी दखल रखते हैं, लेकिन फिलहाल वो पूर्व विधायक मलखान सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। खैर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का कटोगे तो बटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा भी खूब काम कर रहा है। चर्चा के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि यूपी की बेहतरीन कानून व्यवस्था और विकास की योजनाओं के बीच बंटने और कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम सब एक हैं और हम सब हिंदू हैं। खैर की जनता ने दावा किया कि जाट और जाटव वोटों में थोड़ा बिखराव हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा तबका बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर के साथ चल रहा है। हालांकि कुछ लोग चुनाव के विरोध में भी हैं और उसकी बड़ी वजह है खाद की डीएपी, जिसको लेकर किसान गुस्से में हैं और उनमें से कुछ का ये भी मानना है कि डीएपी ना होने की वजह से वो वोट ही नहीं करेंगे। युवा किसानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो किसान की बात करेगा वो उसकी बात करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।